नमस्ते और स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व टू द पॉइंट स्पेशल के बारे में। भारत की बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता सच में कमाल की है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के बर्फ से ढके हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के घने जंगलों तक की इस रोमांचक जर्नी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। क्या नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बिल्कुल एक ही चीज होते हैं? अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं या इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन कंजर्वेशन के असली नियमों को समझने के लिए इन दोनों के बीच के फर्क को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इसके कोर पॉइंट को समझते हैं। नेशनल पार्क्स में सुरक्षा के नियम बेहद सख्त होते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों को भी बचाया जाता है और यहाँ इंसानी दखलंदाजी की बिल्कुल मनाही होती है, एकदम नो ह्यूमन एक्टिविटी। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज किसी खास जानवर या प्रजाति को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ नियम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि जानवरों को चराने जैसी कुछ लिमिटेड मानवीय गतिविधियों की परमिशन मिल जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और मुख्य अंतर जो हमने अभी देखा, फिर उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, उसके बाद दक्षिण भारत की बायोडायवर्सिटी, फिर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत, और आखिर में मेजर टाइगर रिजर्व्स। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के संरक्षित क्षेत्र। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो लैंडस्केप है ना, वो सच में बहुत विशाल और डाइवर्स है। अब इस लिस्ट में सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को देखिए। ये भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब ये नेचर और कल्चर दोनों ही लिहाज से दुनिया के लिए बेहद खास है। और हाँ, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो याद ही होगा। ये हमारे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क होने का गौरव रखता है। इसके अलावा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी दो हिस्सों में बांटती है। और एकदम उत्तर में कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दाची गांव है, जो दुर्लभ कश्मीरी हंगुल का इकलौता घर है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है फुमडी। सोचिए, एक ऐसा नेशनल पार्क जो पानी पर तैरता हो। जी हाँ, मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये लोकथक झील पर है और इस झील का करीब 70% हिस्सा इन्हीं फुमडी नाम की खास तैरती हुई घास से ढका है। और सबसे कमाल की बात, यही अमेजिंग जगह दुनिया के बेहद दुर्लभ संगाई हिरण का एकमात्र घर भी है। नेशनल पार्क्स के बाद कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड का नंधौर, हिमाचल का लिप्पा असरापा और नागालैंड का फाकिम अभयारण्य इस लिस्ट में प्रमुख हैं। यहाँ त्रिपुरा के तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र करना भी जरूरी है, जहाँ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ओएनजीसी को नेचुरल गैस निकालने के एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी मंजूरी दी है। तो यहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे संसाधनों का उपयोग और वन्यजीव संरक्षण एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण भारत की अद्भुत जैव विविधता की ओर। साउथ इंडिया के जंगल जितने घने हैं, उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही गहरी हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क को ही देख लीजिए। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और इंसानी बस्तियों के फैलाव की वजह से ये इलाका इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष यानी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा केंद्र बन गया है। इसके उलट केरल का एराविकुलम अपनी शांत वादियों में नीलगिरी तहर और दुर्लभ नीलकुरुंजी फूलों के लिए जाना जाता है। इसी तरह केरल का ही अन्नामुडी शोला और तमिलनाडु का मुकुर्ती नेशनल पार्क ढेरों यूनिक और लोकल प्रजातियों के लिए एक बेहद सुरक्षित आशियाना बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक सबसे खूबसूरत उसूल ये है कि जानवरों के लिए इंसानों की बनाई कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती। अब इस पॉइंट को देखिए, कर्नाटक का बांदीपुर और नागरहोल, तमिलनाडु का मुदुमलाई और केरल का वायनाड, ये अलग अलग राज्यों के जंगल आपस में जुड़कर भारत का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया बनाते हैं। ये पूरा का पूरा कनेक्टेड इलाका हाथियों, बाघों और गौर जैसे जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा, बिना किसी रुकावट वाला सुरक्षित स्वर्ग है। अब हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के घास के मैदानों और तटीय इकोसिस्टम पर फोकस करते हैं। 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। गुजरात के बनी ग्रासलैंड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदान हैं। और ये इलाका सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि मालधारी चरवाहों समेत 22 अलग अलग जातीय समुदायों का घर भी है।
इंसान और प्रकृति का सदियों से चला आ रहा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कैसा होता है, ये उसकी एक परफेक्ट मिसाल है। चरागाह और वन्यजीव दोनों यहाँ एक साथ फलते फूलते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूरे भारत में बाघों की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला इलाका है। और हाँ, ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में मशहूर सफेद बाघों का असली घर यही रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य का जिक्र भी बहुत जरूरी है। यहीं पर देश से दशकों पहले गायब हो चुके सबसे तेज शिकारी यानी चीतों को वापस उनके प्राकृतिक घर में बसाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रपोजल रखा गया था। अगर हम ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट के इकोसिस्टम की तरफ जाएं, तो ओडिशा का भीतरकनिका भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है, जो खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छों का इलाका है। बिल्कुल पास ही गहिरमाथा है, जो दुनिया भर में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। और क्या आपने कभी बांस के चावल के बारे में सुना है? ओडिशा के चंदका दंपारा में हाल ही में बैम्बू राइस खिलने की घटना देखी गई, जो दशकों में सिर्फ एक बार होती है और जिसने दुनिया भर के वनस्पति शास्त्रियों का ध्यान खींचा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जल्दापारा नेशनल पार्क में भी एक सींग वाले गेंडों का संरक्षण बेहद कामयाबी के साथ किया जा रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स। 50 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो दिखाता है कि भारत में बाघों को बचाने का नेटवर्क कितनी तेजी से मजबूत हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कामलांग टाइगर रिजर्व को जब देश का 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो ये हमारे टाइगर कंजर्वेशन के इतिहास में एक बेहद प्राउड मोमेंट था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नेटवर्क कैसे एक साथ बिल्ड होता है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में दुधवा से लेकर उड़ीसा के सतकोशिया तक, और असम में देश के 49वें रिजर्व ओरांग से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के सत्यमंगलम और मुधुमलाई तक, और फिर वापस नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल का पक्के टाइगर रिजर्व। ये लिस्ट हमें बताती है कि इस टॉप प्रेडेटर यानी बाघ को बचाने के लिए देश के हर कोने में कितने जबरदस्त एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो देखा, भारत के इन इकोसिस्टम्स की कहानी कितनी कमाल की है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जिस तेजी से मानवीय गतिविधियां और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हमारे इन अनमोल संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीवों का फ्यूचर आखिर क्या होगा? मॉडर्न डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन के बीच का ये नाजुक बैलेंस आगे कैसे मेंटेन रहेगा? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। इस टू द पॉइंट स्पेशल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।